जय हिंद। कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज पढ़ेंगे, वो भी सीबीएसई बोर्ड पे। ठीक है, हम बुक रखेंगे, इसमें 8 क्लास में बुक रहेगा सीबीएसई बोर्ड का आर.एस. अग्रवाल का मैथ रहेगा, इसी से पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपको फुल्ली इंग्लिश में मिलेगा पढ़ने को। यहाँ पर फुल्ली इंग्लिश, हिंदी तो चल ही रहा है, हिंदी मीडियम चल ही रहा है डॉक्टर के.सी. सिन्हा का, लेकिन इसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का, और बुक रहेगा आर.एस. अग्रवाल से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बुक आर.एस. अग्रवाल फुल्ली इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आज हम स्टार्ट किए हैं परसेंटेज मतलब पहले समझते हैं। परसेंटेज मतलब हुआ कि अपने आप में 100%, अपने आप में 100%, 100%, अपने आप में 100% उसको पॉइंट। ठीक है, परसेंटेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, देखिए 1%, तो 1% के मतलब हो गया 1/100। 1% लिखें तो 1% के मतलब क्या हो गया 1/100। से लिखते हैं यहाँ पर 2%, तो 2% का मतलब कितना हो गया 2/100। तो लिखते हैं 3%, तो 3% का मतलब हो गया 3/100। लिखते हैं 4% का मतलब हो गया 4/100। इससे जहाँ पर कटेगा तो काट देंगे, 2 से कट जाता है 1/50 टाइम्स। ठीक है, 1/25 टाइम्स 425 सा 100 होता है। ठीक है, तो 4% के मतलब लिखेंगे 1/25, या फिर अगर इसको बोलेगा 4% तो 4% को बोलेगा फ्रैक्शन में लिख लें तो 4/100। तो लिखते हैं हम 25%, लिखते हैं 25% का मतलब हो गया 25/100। ठीक है, परसेंटेज का जो सिंबल होता है इस टाइप से ऐसे होता है। ठीक है, परसेंटेज जो है अपने आप में कितना है, अपने आप में 100 है, अपने आप में 100 है। ठीक है, परसेंटेज जो है अपने आप में क्या है 100 है। ठीक है, परसेंट से यहाँ लिखे 25%, तो 25% का मतलब हुआ 25/100। उसी टाइप से लिखते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे 35%, तो 35% के मतलब हो गया 35% के मतलब हो गया 35/100, 35/100। ठीक है, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 120% लिखते हैं, तो 120% के मतलब हुआ 120/100। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ परसेंटेज में अगर लिखा हुआ है तो उसको लिखने के लिए, फ्रैक्शन में लिखने के लिए नीचे हम कितना देंगे 100 देंगे। तो मतलब 1% का मतलब कितना होता है 1/100। उसी टाइप से 2% लिखे थे, 2% का आपको फिर से समझाते हैं। 2% का मतलब हो गया, इसमें है 2% है, 2 इंटू 1% इंक्लूड है, 2 तो 10 के 10 हो जाएगा, इंटू 1% का मतलब यहाँ लिखे हैं 1/100, तो 1 के जगह पर कितना रखेंगे 1/100, यानी कितना हो जाएगा फाइनली हो जाएगा 2/100, जो हम ऑलरेडी लिखे। ठीक है, सब इसी टाइप से होगा। जैसे 3%, तो 3% में क्या क्या 3 इंटू 1% है, तो 3 को 3 लिखेंगे, और 1% का मतलब बताए हैं 1/100, तो 1/100 लिखेंगे। ठीक है, उसी टाइप से और है इसमें, से मान लीजिए लिखते हैं 42%, तो 42% का मतलब हो गया 42/100। ठीक है, और लिखते हैं, अगर लिखते हैं मान लीजिए 37% का मतलब हो गया 37/100। ठीक है, सब समझिए। जब तक कि आप नहीं समझिएगा यहाँ पर तब तक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपसे। अगर मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं 57%, 57% का मतलब हो गया 57/100। ठीक है, अब हम आपको आगे इसमें सिखाएंगे कि कोई भी अगर परसेंटेज में लिखा हुआ तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। मतलब कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा, कोई भी डिजिट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी नंबर रहेगा तो उसको हम कैसे परसेंटेज को
फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम आपको सिखाए हैं। ठीक है, मान लो 1% है तो 1% को बोलेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो 1/100 लिखेंगे। 2% रहेगा तो 2% को बोलेगा 2% को बोलेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, मतलब बटा के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, तो उसको लिखिए 2/100। 3% रहेगा 3% को लिखेंगे 3/100। 4% रहेगा तो 4% को लिखेंगे 4/100। अगर कटेगा तो काटेगा, नहीं तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है, हम आपको भी सिखाएं कि कोई भी डिजिट रहेगा, कोई भी नंबर्स रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा उसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा परसेंटेज निकालने के लिए आगे सिखाएंगे हम आपको कि परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। परसेंटेज में कोई भी चीज़ दिया हुआ है उसको डेसिमल में लिखने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसमें। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर तक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी नंबर्स रहेगा, ठीक है, उसको बोलेगा आपको मतलब परसेंटेज में है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो कुछ नहीं करना, सीधे 100 से 1/100 से की कर देना है, मल्टीप्लाई करना। 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर उस डिजिट के उस नंबर्स के नीचे कितना दे देना है 100 दे देना। ठीक है, 100 नहीं समझ में आता तो सीधे ऐसे करेंगे। 2% का मतलब हुआ 2 × 1%, 2 के 2 लिखेंगे। 1% का मतलब होगा 1/100, 2 × 1 2, 100 तो 100। ठीक है, 2/100 मतलब 2% का मतलब। ठीक है, अब आगे इसमें चलते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। परसेंटेज अब रहेगा इसमें कि मतलब कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा परसेंटेज में दिया हुआ है उसको बोलेगा डेसिमल में लिखने के लिए। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा उसको बोलेगा डेसिमल में करने के लिए। ठीक है, हमने आपको सिखाया कि कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, कोई भी चीज़ दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है उसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे एक और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 65% है तो 65% को आपको क्या फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना, 65 लिख देना है, नीचे अपने मान से 100 दे देना। ठीक है, 65/100 रहेगा फ्रैक्शन में। अगर इसको बोलेगा तोड़ने के लिए मतलब शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखने के लिए 13 5 जा 100, 13 और 5 30 जा 100 और 5 20 जा 100, 5 30 जा 65 और 5 20 जा 100 मतलब 13/20 सबसे शॉर्टेस्ट हुआ। बोलेगा शॉर्ट में लिखेगा तो शॉर्ट में 65% का मतलब हुआ शॉर्ट में 13/20। ठीक है, आइए इसमें आगे चलते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे इसमें कि मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा उसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कन्वर्ट इनटू डेसिमल। मतलब कोई भी चीज अगर परसेंटेज में दिया हुआ है उसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए आज हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर 23% दिया हुआ है, 23% दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। आइए करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे 23 परसेंटेज है, परसेंटेज के मतलब हम बताए हैं 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100 तो 1 इसमें गुना आ जाएगा तो 23 में बचेगा, 100 नीचे आ जाएगा बटा नीचे आ गया। ठीक है, अब हो गया 23/100 कैसे किस में हो गया फ्रैक्शन में हो गया, लेकिन हमको चेंज किस में करना है डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में कैसे करेंगे, सबसे अगर कटता तो काटेगा, नहीं कटेगा तो सबसे पहले सटीक उपाय लगाना है। कितना जीरो है 2 जीरो है, ऊपर पीछे गिन लेंगे 1 2 यहाँ डेसिमल दे देंगे मतलब हो गया, बात खत्म। जैसे और इसमें रहेगा आपको 1% को बोलेगा कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो 1/100 लिखेंगे। कितना जीरो अंक है नीचे, कितना जीरो है, डबल जीरो है, डबल जीरो अंक इसको करेंगे ऊपर में यहाँ डेसिमल। ठीक है, पीछे से 2 अंक गिन करके डेसिमल नीचे मतलब नीचे जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट हम पीछे से गिन करके वहाँ पर क्या दे देंगे डेसिमल दे देंगे। ठीक है, आपका ये डेसिमल में हो जाएगा। अगला चलते हैं, मान लीजिए रहेगा 3%, तो 3% को बोलेगा आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3/100, क्या लिखेंगे 3/100
3/100 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 3 10 के 10 लिख देते हैं। नीचे कितना जीरो है, डबल जीरो है, तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, 2 अंक गिन लिए, यहाँ डेसिमल दे देंगे, ठीक है। अच्छा लगने के लिए आगे जीरो लगा देंगे, ठीक है। आगे रहेगा इसमें और रहेगा 7%। तो 7% को कैसे लिखेंगे, 7/100, 7/100, इसको भी 0.07 लिख देंगे, पीछे से 2 अंक गिन करके डेसिमल दे देंगे, ठीक है। अगला रहेगा इसमें, अगर रहेगा 79%, 79% को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, 79/100 लिखेंगे, ठीक है। पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अगर रहेगा इसी टाइप से रहेगा 321%, मतलब 321% है, इसको आपको डेसिमल में करके लिखना, तो कैसे लिखेंगे, 321, इसको पहले फ्रैक्शन में करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में करना होगा, फ्रैक्शन में, ठीक है। भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन की मतलब होता है भिन्न। हम आपको इसमें पीछे बता चुके हैं, ठीक है, बताएं। 23% है, 23% को सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन में करने के बाद फिर डेसिमल में करेंगे, ठीक है। तो मतलब डेसिमल में करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले पहला काम हमको क्या करना है, कि सबसे पहला काम करना है कि उसको फ्रैक्शन में लिखना। सबसे पहला काम फ्रैक्शन में लिखेंगे, सबसे पहला काम फ्रैक्शन में। यहाँ 321 है, परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख देंगे। फ्रैक्शन में लिखे 321/100। अब इसको हम डेसिमल में करेंगे। डेसिमल में कैसे करेंगे, 321 यहाँ 10 के 10 लिख देंगे, पीछे से यहाँ कितना जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, यहाँ पर डेसिमल दे देंगे, हो जाएगा, बात खत्म। अगला इसमें रहेगा और रहेगा 5279%, से मान लीजिए 221% है, ठीक है। अब बोलेगा इसको आपको कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताएं सबसे पहला काम करेंगे कि उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। आए फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 221/100, फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको डेसिमल में करने के लिए जस्ट पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके नीचे डबल जीरो है, तो पीछे से डबल अंक गिनेंगे, 1 2, यहाँ उसके बाद डेसिमल, ठीक है, बात खत्म हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में दिया हुआ है कोई भी नंबर, तो उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं बताया हमने बताया आपको कि फ्रैक्शन परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन में दिया हुआ मतलब ऐसे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसको लिखना है परसेंटेज में, तो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा, और उसको बोलेगा आपको कि मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, तुरंत बताते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे। सॉरी, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज में निकालना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे ये सीखते हैं। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 5/2, 3/8, 1/4 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं 7/20, फिर ले लेते हैं 1/50, 3/50, आगे ले लेते हैं 7/100, ठीक है। हम भिन्न के रूप में इतना सारा लिख दिए हैं, ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3/4 फ्रैक्शन में दिया हुआ, हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। 1 मिनट इधर ध्यान दीजिए, तुरंत आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला काम करेंगे 3/4 लिख दिए, ठीक है। हमको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से, ब्रैकेट में
यहाँ परसेंटेज के सैंपल लगा देंगे। काहे लगा रहे हैं परसेंटेज के? क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है इसलिए, ठीक है। तो 4 से 100 कटेगा 25 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 3 जा 75%, ठीक है। अगला इसी टाइप से करेंगे 5/2 इंटू 100%, ठीक है। 2 से 100 कटेगा 50 टाइम्स, 55 जा कितना होगा 55 जा 250, 55 जा 250 मतलब 250% आया, ठीक है। अगला है 1/4, तो 1/4 को कैसे करेंगे? 1/4 लिख करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज के सैंपल लगाएंगे, ठीक है। 4 से 100 कटेगा 25 टाइम्स, 25 इंटू 1 25 आएगा, परसेंटेज 25%। मतलब कहने का अर्थ हुआ 3/4 का को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 75% आता है, 5/2 को करते हैं तो 250% आता है, 1/4 को करते हैं तो 25% आता है, ठीक है। आगे है 7/20, 7/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 100% से, ठीक है। 20 से 100 जाएगा 5 टाइम्स, 5 7 जा 35, यानी कि 35% आया। 7/20 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 35%, ठीक है। उसी टाइप से करेंगे 3/50 के, तो 3/50 लिखेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, परसेंटेज से 50 से 2 टाइम्स कटेगा, 3 2 जा 6 यानी 6% आया। अगला 7/100, तो 7/100 को 100% से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7% आ गया हमारा आंसर, ठीक है। हमने आपको सिखा दिया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आगे फिर परसेंटेज में दिया हुआ है तब उसको परसेंटेज में दिया हुआ है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने आपको सिखाया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर कि एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन इसमें डाला हुआ, चूंकि बिकॉज बुक जो है इंग्लिश मीडियम, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है RS अग्रवाल का, ठीक है। जो भी विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियो इससे रिलेटेड मिलते रहेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसमें अब आगे चलेंगे हम एक्सरसाइज 9 का ए अब स्टार्ट करेंगे 9A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है। आइए चलते हैं इसमें, आइए चलते हैं 9 का ये स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी सब क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 9A, एक्सरसाइज 9A, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कितना है 48% दिया हुआ है। 48% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। हमने आपको सिखाया था कि परसेंटेज में कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए इसको करते हैं। 48% है तो 48% को लिखेंगे, 48% है, ठीक है। 48% को हम लिखने बताए हैं कि 48 इंटू 1% करेंगे, ठीक है। तो 48 इंटू 1% के मतलब बताए हैं 1/100, तो मतलब सीधा सीधा हो गया 48/100। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कट रहा है यहाँ पर कटेगा 4 6 जा कितना काट दें इसको, 4 12 जा 48, 4 12 जा 48 और 4 25 जा 100, मतलब 25 4 जा 100 और 12 4 जा 48, ठीक है। मतलब 12/25
5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 12/25। अगला क्वेश्चन इसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 220%, 220% है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 220 को लिखेंगे 1%, 220 इंटू 1% करेंगे। ठीक है, 220 इंटू 1% का मतलब हो गया 1/100। ठीक है, अब करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 220, अब यहाँ पर हो जाएगा 220/100, क्योंकि इससे 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 10 के 10 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर काटेगा तो काट देंगे। अब हो जाएगा 2 11 जा और 2 5 जा। ठीक है, 11/5 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर इसमें 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसका है 2.5%। 2.5% को हमको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। जिसको कैसे करेंगे, 2.5 को लिखेंगे 1%, 2.5 इंटू 1%। ठीक है, 2.5 को लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 1 0 नीचे आएगा। ठीक है, इंटू 1% का मतलब होगा 1/100, 25 4 जा 100, 4 10 जा 40, यानी 1/40 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सब आंसर है। 1 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ, 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, यहाँ तक हम आशा करते हैं कि हम जो बता रहे हैं आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, एज अ डेसिमल, एज अ डेसिमल। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है, इसमें हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 9/25, तो 9/25 को हमको 6% है, 6%। तो 6% को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया है क्या करना है, 6 लिखना है, परसेंटेज के 6 लिखना है इंटू 1%, 1% होगा। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू 1% का मतलब हुआ 1/100, तो यहाँ आ जाएगा 6/100। नीचे कितना 0 है, डबल 0 है, तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे, डेसिमल बैठा देंगे, यानी 0.06 हुआ इसका। ठीक है, डेसिमल में। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 72%। 72% का मतलब लिखेंगे 72 इंटू 1%, 72 इंटू 1% इज इक्वल टू 72 इंटू 1% का मतलब हुआ 1/100, मतलब 72/100। इसको डेसिमल में लिखने के लिए क्या करेंगे, 72 10 के 10 लिख देंगे, पीछे से गिनेंगे कितना डिजिट डबल है, तो डबल गिन करके उसके बाद आगे डेसिमल दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है। क्वेश्चन नंबर 3 है 125% को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो 125 यहाँ लिखेंगे इंटू 1% लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 125 इंटू 1/100, 1/100 का है लिखे यहाँ पर 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब यहाँ पर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं, नहीं काटते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 125/100, ठीक है, 125/100, 125 लिख देते हैं। नीचे कितना 0 है, डबल 0, तो पीछे से 2 अंक गिन करके उसके बाद डेसिमल दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तीनों हमने आपको बताया। अब इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर इसका 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9/25। इसको कैसे करेंगे, 9/25 को बहुत इजी है, बहुत इजी हमने आपको बताया है। इसमें और भी क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है 3/125, 3/125। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है 12/5। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों हमने आपको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें सब में हम यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, ये करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर 9/25 है तो 9/25 लिख देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमने आपको बताया यहाँ पर परसेंटेज के सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे ही कटेगा 4 टाइम्स 25 4 जा 100, 9 4 जा 4 9 जा या 9 4 जा 36% इसका आंसर हो गया। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 9/25 का को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 36%। ठीक है, उसी टाइप से करेंगे इसको, 3/125 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से परसेंटेज के सिंबल आ जाएगा बाहर में, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके कर देंगे, ऐसे कट रहा है। इसको 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। अब ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 जा 12 और नीचे 5, 12/5 आ गई, तो गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ नहीं होगा, इसको डेसिमल में करना होगा, इतना ही परसेंटेज डेसिमल में कर देंगे। ठीक है, इसको डेसिमल में करते हैं, इतना परसेंटेज। ठीक है, इसको डेसिमल में करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 12 5 2 जा 10, 2 आया, डेसिमल 0 5 4 जाए, मतलब 2.4%। ऐसे हम आंसर थोड़ा सा मिला लेते हैं, हो सकता है आंसर यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, तो फिर हम इसको डेसिमल में क्या हल करें। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 9A 3 का 2, 9A में 3 का 2, 2.4%, 2.4%। ठीक है, डेसिमल में ही है, डेसिमल में यहाँ कर देंगे, हम यहाँ लिख देंगे 2.4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर इसमें है 12/5, तो 12/5 इंटू 100%। ठीक है, यहाँ पर अगर कटेगा तो काटेंगे, कट रहा है 20 टाइम्स, 25 जा 100 होता है, तो 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 22 जा 40, 0 22 जा 40, 0 बाकी 4, 20 बन जा 20 या 4 24। ठीक है, इतना परसेंटेज आ गया, मतलब 240%। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको इसमें बता दिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, बस उसको रेशियो क्या कर देना है, रेशियो को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने आपको बस सिखा दिया है कि फ्रैक्शन में रहेगा उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ क्वेश्चन है, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज, 4:5 इंटू परसेंटेज। अब रेशियो में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे आइए करते हैं। सबसे पहले हाँ आप सीखिए हमसे कि रेशियो में कोई भी चीज दिया हुआ रहता है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया लिख दिए 3:4, इसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है 3/4। अगर लिखे 5:2 तो 5/2। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ, फ्रैक्शन में ऐसे लिखा था। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ 8/8:4 तो लिखेंगे 8/4, कट रहा है यहाँ पर, 8 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 2/1। ठीक है, अगर लिखा हुआ रहेगा 5/12 तो लिखेंगे 5/12 इस तरह से। तो यहाँ पर भी 4:5 है, तो 4:5 को इस तरह से लिख देंगे फ्रैक्शन में, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 4:5 = 4/5। ठीक है,
अब इसको हमको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें, 4/5 100% से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 5 से 100 कटेगा 20 टाइम्स, 24 80, मतलब 80% आ गया। मतलब 4:5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है हो जाता है 80%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो, मतलब 125% को हमको रेशियो में करा था। रेशियो मतलब कौन सी करा, ऐसे करना है तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में करेंगे, उसके बाद रेशियो में लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस 125% एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो, एज अ रेशियो। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक सेकेंड सिखाते हैं आपको। रेशियो में है एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो। तो सबसे पहला काम हम करेंगे 125% को हम रेशियो में मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए हम आपको सिखाए हैं। जैसे मान लिया 3% है तो 3% को सिखाए थे 3/100 लिखने के लिए। मान लिया 7% है, 7% को सिखाए थे 7/100 लिखने के लिए। उसी टाइप से यहाँ 125% है, 125% को लिखेंगे हम फ्रैक्शन के रूप में। कैसे लिखेंगे, 125/100, 125/100। अब इसको काटेंगे तब रेशियो में आ जाएगा। काट देते हैं, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, मतलब आ गया 5/4। अब 5/4 को हम फ्रैक्शन में लिख दिए हैं यहाँ पर। अब रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5:4। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसमें आपको बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो रहेगा अगले वीडियो में मिलेगा। ये हमारा जो है पहला प्रयास था कि हम आपको आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम के मैथ ला करके RS अग्रवाल का बुक ला करके इंग्लिश में मतलब प्रयास किए कि आप तक किसी भी तरह से ऐसा वीडियो हम बनाएं इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में बनावें और बना करके आप तक पहुंचाएं। अगर ये वीडियो आपको हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।